सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा गोरखपुर से सविता जी ने हमारे साथ शेयर की है। इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सभी का किया है। देखिए, कुछ भक्त होते हैं जो वो लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब हमारे घर में सूतक पातक लगता है मासिक धर्म के दौरान, या फिर हमें कहीं ऐसे जगह जाना पड़ता है जहाँ पर हम अपने बाल गोपाल को साथ नहीं ले जा पाते और हम उनकी मानसिक सेवा करते हैं। तो इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने यही संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाया है कि मानसिक सेवा करने से क्या होता है, उसका प्रतिफल हमें क्या प्राप्त होता है और क्या मानसिक सेवा लड्डू गोपाल स्वीकार करते हैं। इसका साक्षात प्रमाण ठाकुर जी ने स्वयं अपनी इस लीला कथा में दिया है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गोरखपुर में रहने वाली सविता जी कहती है, उनके घर में काफी समय से ठाकुर जी की सेवा हो रही है। पहले उनकी सासू माँ करती थी, अब सविता जी भी करती है और उनसे पहले भी ठाकुर जी की सेवा उनके ससुराल में होती थी। सविता जी के घर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लड्डू गोपाल है और एक छोटी सी किशोरी जी है। बड़े ही प्रेम भाव से वह अपने बाल गोपाल की सेवा करती है। काफी दिनों से पूरा परिवार ठाकुर जी से वृंदावन बुलाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। सभी लोग चाहते थे कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाए। होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन में होली के पर्व की अलग ही बात होती है। तो सविता जी कहती है, इस बार उन लोगों ने यह प्रोग्राम बनाया कि वो वृंदावन जाकर बिहारी जी के साथ होली मनाएंगे और उन्होंने इसके लिए अपने बाल गोपाल से प्रार्थना की, लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वृंदावन हम तभी जा सकते हैं जब हमारे बाल गोपाल की मर्जी होती है, जब हमें ठाकुर जी बुलाते हैं। अन्यथा आप कितना भी प्रोग्राम बना लीजिए, कोई न कोई अड़चन अवश्य ही आएगी। जब तक वहां से आपके लिए बुलावा नहीं आएगा तब तक आप वृंदावन नहीं जा सकते। इसी प्रकार से सविता जी कहती है कि काफी बार उनका प्रोग्राम बना, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जाता था। इस बार उन्होंने अपने बाल गोपाल से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, कृपा करके हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। इस वर्ष हम आपके वृंदावन में जाकर होली का पर्व मनाना चाहते हैं। तो बाल गोपाल ने भी इस बार सविता जी की जो है यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सविता जी कहती है कि हमारे पड़ोसी जो 7 मार्च को वृंदावन जाकर आए थे, उन्होंने आकर बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब उठा है। वहां पर सभी लोग बिहारी जी के साथ होली मनाने के लिए गए हैं। इस वजह से वृंदावन में बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी वहां जाकर अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वहां जाकर होली मनाकर ऐसा लगता है जैसे हमने सचमुच बिहारी जी के साथ साक्षात दर्शन करके होली मनाई हो। मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। सविता जी कहती है, पहले तो हमने यह प्रोग्राम बनाया था कि हम अपनी किशोरी जी और तीनों लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाएंगे और वृंदावन में उन सब के साथ बिहारी जी के साथ होली मनाकर ही वापस आएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहां पर बहुत अधिक भीड़ है, तो सविता जी कहते हैं, मेरी सासू माँ और मैंने आपस में बात की तो हमने कहा वहां भीड़ में हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को कोई परेशानी न हो जाए। अगर भीड़ में वो हमारे हाथ से छूट गए, उन्हें चोट लग गई या वो खो गए, इस डर के कारण सविता जी कहते हैं कि हमने फैसला किया कि हम ठाकुर जी को मानसिक रूप से लेकर जाएंगे और होली के दिन की सारी व्यवस्था उनके लिए करके ही जाएंगे। अब सविता जी कहती है कि 10 मार्च को हम वृंदावन के लिए निकलने वाले थे। हमने ठाकुर जी के लिए, किशोरी जी के लिए उनके पास नई पोशाक रखी, 1 लोटा जल रखा, उसमें तुलसी दल डाला, उनके पास लड्डू एक डब्बे में बंद करके रखे, तुलसी पत्ता रखा और साथ ही साथ उनके साथ गुंजिया और रंगों की थाली सजाकर उनके पास रख दी। ठाकुर जी के सोने का बिस्तर, ठाकुर जी के खाने के बर्तन, ठाकुर जी के स्नान
स्नान के पात्र जो थे वो सब उनके पास अच्छी तरह से रखकर, रंगों की थाली ठाकुर जी के बीच में रखकर, उन्हें होली के लिए पोशाक धारण कराकर, जो सफेद रंग की पोशाक, हल्के रंग की पोशाक होली के दिन धारण कराते हैं, वो पोशाक धारण कराकर सविता जी कहती है हमने अच्छे से पूरी तैयारियां कर ली और अपने बाल गोपाल के पास बैठकर मेरी सासू माँ, मैंने और मेरे पति ने और बच्चों ने हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा ली कि हे ठाकुर जी, मानसिक रूप से हमारे साथ वृंदावन होली मनाने के लिए चलिए। सविता जी कहती है कि हमारा भाव सिर्फ इतना सा था कि हम ठाकुर जी के विग्रह को अगर ट्रेन में अपने साथ लेकर जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, उन्हें परेशानी होगी, इसलिए हमने मानसिक रूप से ठाकुर जी को साथ ले जाना ही उचित समझा। ठाकुर जी से लड्डू गोपाल से आज्ञा लेने के पश्चात सविता जी कहती है हम सब लोग वृंदावन के लिए निकल गए। अब वृंदावन पहुंचकर वहां पर हमने बिहारी जी के दर्शन किए। वहां पर जोरों शोरों से होली की तैयारियां चल रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वहां जाकर जो प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जितना आनंद वहां पर आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल ने हमें साक्षात वैकुंठ धाम भेज दिया हो। वहां की बात ही निराली है। वहां पर जाने के पश्चात वापस आने का मन ही नहीं करता। वहां जाकर जब होली की रौनक देखी, होली के त्योहार का जो प्रोग्राम चल रहे थे वो देखे, वहां पर तैयारियां देखी, उन सब को देखकर सविता जी कहती है मन ही मन मुझे अपने बाल गोपाल की बहुत याद आ रही थी। लेकिन रास्ते में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि सही रहा हम ठाकुर जी को मानसिक रूप से लेकर आए हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं गया जब मैंने लड्डू गोपाल के जाप नहीं किए, उन्हें याद नहीं किया। लेकिन फिर भी वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सविता जी कहती है बार बार मुझे अपने गोपाल की, माधव की, कन्हैया की, जो मेरे तीनों लड्डू गोपाल है, और मेरी छोटी सी किशोरी जी, उनकी बहुत याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी यहाँ पर आना चाहते थे। उसी समय मैंने अपनी आंखें बंद की, उनका ध्यान किया और उन्हें पुकारा और कहा कि आप भी वृंदावन आइए और हमारे साथ होली का आनंद लीजिए। देखिए आपके वृंदावन में कितने धूमधाम से होली खेली जा रही है। सविता जी कहती है कि बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात वहां पर जब हमने होली का उत्सव मनाना शुरू किया, हमने वहां पर होली खेलना प्रारंभ किया, उस समय मेरी आंखों में भाव के आंसू आ गए कि ठाकुर जी ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया, अपने धाम पर बुलाया, हमें अपने साथ होली खेलने का अवसर प्रदान किया। और ऐसे में मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं आ पाई, मैं उन्हें मानसिक रूप से ही लेकर आई हूँ। अभी वह कहती है कि भाव के आंसू आ रहे थे तो मेरी सासू माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, वो तेरे साथ ही है, भले ही विग्रह रूप में तू उन्हें लेकर नहीं आई है, लेकिन ठाकुर जी तेरे साथ ही आए हैं। अपनी आंखें बंद कर उनका ध्यान कर और सबसे पहले उन्हें गुलाल लगा, उन्हें रंग लगा, उसके पश्चात होली खेलना प्रारंभ करना। अब सविता जी कहती है मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की, अपने कन्हैया को, अपने गोपाल को और अपने माधव किशोरी जी को पुकारा, अपने हाथों से प्रेम रूप में मानसिक रूप से उन्हें रंग लगाया, फिर उनको भोग लगाया। उसके पश्चात ही मैंने होली खेलना प्रारंभ किया और प्रसाद पाया। जब भी हम कुछ खाते थे उसी समय सविता जी कहती है मैं अपने बाल गोपाल का ध्यान करके, किशोरी जी का ध्यान करके उन्हें भी उस समय भोग लगाती थी। जब हम सोने के लिए, विश्राम के लिए जाते थे तो मानसिक रूप से मैं उन्हें विश्राम भी कराती थी। होली के दिन हमने खूब ही आनंद के साथ वहाँ पर होली का पर्व मनाया, बिहारी जी के मंदिर में बड़े धूमधाम से होली खेली और बार बार अपने किशोरी, माधव, गोपाल और कन्हैया को पुकारती रही। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वो मेरे साथ ही है। लेकिन एक तरफ मन में यह भी शंका हो रही थी, क्या इस प्रकार से वो मानसिक सेवा स्वीकार कर रहे हैं? क्या मेरे माधव, गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरी किशोरी जी, क्या वो मुझसे प्रसन्न है? ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर आकर होली का पर्व मना रही हूँ और वहाँ पर मेरे ठाकुर जी, मेरे बाल गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया मुझसे नाराज होकर
वो रूठ कर मुझसे रुष्ट होकर मेरे घर से चले न जाए, ऐसी शंका भी मन में आ रही थी। देखिए हमारा मन बहुत विचलित रहता है, तरह तरह के भाव हमारे मन में आते हैं। उसी प्रकार से सविता जी कहती है मेरे मन में भी दो भाव प्रकट हो रहे थे। पहला भाव यह था कि मुझे लग रहा था कि मेरे माधव, कन्हैया और किशोरी जी, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ यहीं पर विराजमान है और होली का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ मन में शंका हो रही थी कि हम इतनी धूमधाम से होली का पर्व मना रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी वहाँ घर में अकेले बैठे हैं। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो रुष्ट होकर घर से चले ना जाए। मन में दो तरह के भाव प्रकट हो रहे थे। अब वह कहती है कि उसी समय एक बड़ा ही सुंदर सा बच्चा मेरे पास आया। उसने धोती कुर्ता पहने हुए था, पगड़ी पहने हुए था और सिर पर मोर मुकुट लगाए हुए था। आकर बड़े प्रेम के साथ उसने मुझे रंग लगा दिया। जैसे ही उसने मुझे रंग लगाया तो मैंने भी उसे प्रेम से पकड़कर उसकी गालों पर रंग लगाना शुरू किया और उसको, सविता जी कहती है कि उसको छूते ही मुझे एक अलग सा करंट लगा, एक अलग सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं साक्षात बिहारी जी उस बच्चे का रूप धारण करके मेरे पास आए हो। मैंने फिर से उस बच्चे को रंग लगाया तो मेरे पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी हुई। मैंने तुरंत से उस बच्चे के जो चरण थे उन चरणों में गुलाल लगाया और फिर अपने माथे से लगाया, और जैसे ही मैं उसके चरणों में गुलाल लगाकर खड़ी हुई, सविता जी कहती है कि मेरे खड़े होते ही अचानक से वो बच्चा कहीं पर गायब हो गया, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं विचलित होकर इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया अभी अभी जो बच्चा आया था, मैंने उसके चरणों में गुलाल लगाया, उसने देखो मेरे गालों पर गुलाल लगाया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी अलग सी अनुभूति थी, उसका मुख बड़ा चंचल था, बड़ा ही प्यारा था। तो जो सविता की सासू माँ थी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे पगली, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे बच्चे हैं और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में भला कोई बच्चा तुम्हारे पास कैसे आएगा? तुझे कोई वहम हुआ होगा। तू आंखें बंद करके अपने बाल गोपाल को याद कर रही है तो तुझे कोई अनुभूति हुई होगी। तभी सविता जी कहती है कि मैं अब उन्हें कैसे बताती कि वो कोई अनुभूति नहीं थी, साक्षात मैंने ठाकुर जी को देखा था, क्योंकि कोई इस तरह से बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सविता जी कहने लगी कि हो सकता है कि मुझे वहम हुआ हो, लेकिन वो जानती थी कि वो बाल गोपाल को लेकर, अपने माधव कन्हैया को लेकर विचलित हो रही थी। उनके मन में भाव आ रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए शायद ठाकुर जी उन्हें संकेत देना चाहते थे कि वो प्रसन्न है, वो नाराज नहीं है। अब वह कहती है कि जब मुझे यह संकेत मिला और मुझे ठाकुर जी के इस प्रकार से दर्शन हुए तो मेरा मन एकदम से शांत हो गया और मैंने बड़े ही धूमधाम और प्रेम भाव से वहाँ पर होली का त्योहार मनाया। अब सविता जी कहती है कि जब हम घर वापस लौटे तो मैं सबसे पहले अपने बाल गोपाल के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके लिए जो उपहार लेकर आई थी वो देने के लिए मंदिर में गई, और मंदिर में जाते ही अचानक से बड़ी जोर से मेरी चीख निकल गई। सविता जी कहती है मैंने अपने मंदिर में उस दिन वृंदावन के आने के पश्चात जो दृश्य देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, न ही आप लोगों को इस बात पर विश्वास होगा, लेकिन मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि उस दिन मेरे घर पर क्या हुआ। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मैंने देखा वहां पर जहां मेरे माधव, गोपाल और कन्हैया और किशोरी जी बैठे हुए थे, और मैंने उनके पास जो रंग गुलाल रखा था तो वो सारा का सारा गुलाल ठाकुर जी के यानी सारे लड्डू गोपाल और किशोरी जी के ऊपर लगा हुआ था, जबकि मैंने उन्हें रंग नहीं लगाया था। जाते वक्त सिर्फ उनके पास रंग रखा था और सोचा था कि मैं मानसिक सेवा के अनुसार ही उनको होली के दिन रंग लगाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। लेकिन जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो गोपाल के ऊपर, माधव के ऊपर, कन्हैया के ऊपर और किशोरी के ऊपर रंग लगा हुआ था। उनका पूरा सर, उनकी पूरी पोशाक रंगों में इस प्रकार से रंगी थी मानो
उनके साथ बड़ी धूमधाम से होली खेली गई है। जब मैंने यह दृश्य देखा तो मेरी चीख निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि अवश्य ही घर में किसी ने प्रवेश किया था। एकदम से मुझे घबराहट भी हुई। मेरी चीख सुनकर मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड मंदिर के अंदर आए और मैंने उन्हें कहा कि यह देखो, माधव, कन्हैया और गोपाल, किशोरी जी, सब के ऊपर रंग डला हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इन्हें रंगों में रंग दिया है। साथ ही साथ जो रंगों की थाली रखी थी, सविता जी कहते हैं उस थाली में छोटे छोटे उंगलियों के निशान भी थे, जिनको देखकर हम बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। जो गुंजिया और लड्डू का भोग हमने वहाँ पर रखा था, वो गुंजिया और लड्डू का भोग जो था इस प्रकार से बीच में से टूटा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसे ग्रहण किया हो। और यह इतना बड़ा आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक से मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, हमारे घर में किसी और ने प्रवेश नहीं किया, बल्कि साक्षात तेरे माधव, गोपाल और कन्हैया और तेरी किशोरी जी आए थे। तो मानसिक सेवा के दौरान जब जब उनके साथ होली खेल रही थी, वो यहाँ पर धूम मचा रहे थे, और जब जब तू उन्हें भोग लगा रही थी, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ भोग भी ग्रहण कर रहे थे। देख, ध्यान से देख, छोटी छोटी उंगलियों के निशान है, और ये छोटी छोटी उंगलियों के निशान किसी और के नहीं, बल्कि माधव, कन्हैया और गोपाल के हैं, किशोरी के हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि साक्षात ठाकुर जी घर में विराजे, और विराज कर उन्होंने होली का पर्व मनाया, भोग स्वीकार किया। देख, तेरी मानसिक सेवा स्वीकार हो गई। चिंता कर रही थी कि ठाकुर जी नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, उन्होंने साक्षात प्रमाण दिया है कि वो मानसिक सेवा से प्रसन्न थे, कोई नाराज नहीं थे, और उन्होंने तेरी सारी सेवाएं स्वीकार की। बल्कि वृंदावन जाकर होली का पर्व मनाने के दौरान एक पल भी ऐसा नहीं गया जब तूने माधव, कन्हैया और गोपाल, किशोरी को याद न किया हो। बार बार तूने याद कर रही थी, समय समय पर उन्हें भोग लगा रही थी, समय समय पर उन्हें रंग गुलाल लगा रही थी, समय समय पर विश्राम करा रही थी, स्नान करा रही थी तू वृंदावन में, लेकिन तेरा मन तेरे गोपाल, कन्हैया, माधव और किशोरी में पड़ा हुआ था, और वो भी हर पल तेरे साथ थे। उन्होंने साक्षात प्रमाण दे दिया है। सविता जी कहती है, इतना बड़ा चमत्कार अपने जीवन में देखकर मैं अपने आप पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरी आंखों से जो है आंसू बहने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी क्या सचमुच मेरे घर में पधारे थे, ठाकुर जी ने सचमुच मेरी सेवा स्वीकार की, और उन्होंने इस प्रकार से होली का पर्व मनाया। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था। सविता जी कहती है कि स्वयं ठाकुर जी ने प्रमाण दिया कि अगर हम सच्चे भाव से, सच्ची नीयत के साथ और पूरे श्रद्धा प्रेम के साथ कहीं पर भी होते हैं और मानसिक रूप से हम उनकी सेवा करते हैं, तो सिर्फ भाव मायने रखता है, और वो प्रेम पूर्वक हमारी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। सविता जी कहते हैं कि उन छोटे छोटे से हाथों के निशान को देखकर, उन्हें छूकर एक ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे कि ठाकुर जी ने मेरी भक्ति का फल मुझे प्रदान किया हो। उन छोटे छोटे निशान पर हाथ लगाने से, छूने से अनुभूति हो रही थी कि वो मेरे ठाकुर जी के चरणों के निशान है, वो मेरे ठाकुर जी की उंगलियों के निशान है, और उस दिव्य अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने बड़े चमत्कार को देखकर सविता जी कहती है कि उनकी आंखें भर आई, उनकी सासू माँ की भी आंखें भर आई, और उनके हस्बैंड ने भी नतमस्तक होकर ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाया। पूरे परिवार ने ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाया और उनकी लीला को प्रणाम किया। तभी तो उन्हें लीलाधर कहते हैं। जब हमारे ठाकुर जी, हमारे लीलाधर इतनी बड़ी लीला रचते हैं, उस समय जो भक्त है वो भाव विभोर हो जाता है। सविता जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सविता जी कहती है कि जब हमारे घर में ठाकुर जी का यह चमत्कार हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं चाहती थी मेरे ठाकुर की, मेरे बाल गोपाल की है लीला सभी भक्तों तक पहुँचे। जो भक्त मन में शंका करते हैं कि क्या ठाकुर जी हमारी मानसिक सेवा को स्वीकार करते हैं, जिन भक्तों के मन में शंका होती है कहीं ठाकुर जी मानसिक जाप करने से, मानसिक सेवा करने से नाराज न हो जाए, कहीं ठाकुर जी भूखे न रह जाए,
तो उन सब भक्तों के लिए स्वयं ठाकुर जी ने यह मार्गदर्शन भी किया है कि अगर हम किसी परिस्थिति के कारण उनके लिए सब बंदोबस्त करके उन्हें मानसिक सेवा देते हैं तो वो हमारे सभी भाव को समझते हैं, हमारी मजबूरी को भी समझते हैं और प्रेम पूर्वक उस वक्त पर वो हमारी मानसिक सेवा स्वीकार करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, नाराज नहीं होते, क्योंकि उनके लिए भाव ज्यादा मायने रखते हैं। हम हर समय अपने ठाकुर जी से मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं। जब हम खाना पाते हैं उस समय हमें अपने ठाकुर की याद आती है। जब हम स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, हर समय हमारे मन में हमारे कन्हैया, हमारे बाल गोपाल की छवि रहती है। उनका मन में ध्यान रहता है, उनके मानसिक जाप होते रहते हैं। तो उन मानसिक जाप से, उन मानसिक सेवा से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सारी व्यवस्था करके उन्हें मानसिक सेवा देनी चाहिए। और जिस प्रकार से मानसिक सेवा प्राप्त करने के पश्चात ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर सविता जी के घर पर लीला रच दी। सविता जी ने यह लीला कथा इसलिए शेयर की है ताकि जो भी भक्त है, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किसी कारणवश कहीं दूर यात्रा पर जाते हैं, ठाकुर जी को साथ नहीं ले जा पाते, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ठाकुर जी के लिए सब बंदोबस्त करना है और फिर ठाकुर जी की मानसिक जाप और मानसिक सेवा लगातार करते रहना है। जिस प्रकार से सविता जी की मानसिक सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की, उसी प्रकार से वो आपकी सेवा भी स्वीकार करेंगे। हर समय वो मानसिक रूप से आपके साथ रहेंगे। वृंदावन में छोटे से बच्चे का सविता जी के पास आना, उन्हें रंग लगाना, यह प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी वहाँ पर भी उनके साथ साक्षात रूप में विराजमान थे। घर पर रंगों का विग्रह पर लगे होना, रंगों की थाली में हाथों और पैरों के निशान होना और भोग की थाली में सभी भोग का जो है भाग अलग अलग पड़े हुए दिखाई देना, यह साक्षात प्रमाण है कि स्वयं ठाकुर जी ने ही भोग लगाया, स्वयं ठाकुर जी ने ही होली खेली। दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही बताना। क्या आपको भी लगता है कि जो छोटे से बच्चे के दर्शन हुए थे वो स्वयं ठाकुर जी ही थे? क्या थाली में जिन हाथों और पैरों के निशान सविता जी को मिले वो उनके लड्डू गोपाल के ही थे? अगर आप विश्वास करते हो, आपको भी यही लगता है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय बताना। और जिस प्रकार से सविता जी के साथ ठाकुर जी का यह चमत्कार हुआ, उसी प्रकार से लीलाधर लड्डू गोपाल आपके घर में भी कोई बड़ी सी लीला कर दे जिसे आप जीवन भर न भूल पाओ, और उसी लीला के साथ आनंद मगन होकर आप ठाकुर जी की सेवा करते रहो। इसी आशा के साथ दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ जिसमें ठाकुर जी ने कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य ही किया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। धन्यवाद किया कि उन्होंने इतना दूर होने के बावजूद भी मेरी मानसिक सेवा को स्वीकार किया और मुझे यह प्रमाण भी दिया कि उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की। साथ ही साथ मेरे घर में उन्होंने अपने कदम रखे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सविता जी कहती है कि हमारे घर में उस दिन जो ठाकुर जी का चमत्कार हुआ